नमस्कार स्टूडेंट्स, आप स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आपके साथ बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 7 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति लेकर हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये बात की थी कि साइन थीटा कोस थीटा में जितना क्वेश्चन हो सके हम, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी दो आपके सामने क्वेश्चन राइट किए हैं 22 और 26 नंबर, तो उसमें भी आप देखो आपको tan और cot sec cosec लाइक ऐसा कुछ एग्जांपल्स में या ऐसा कुछ क्वेश्चन में मिलता है। तो आपकी पॉसिबिलिटी या कोई यह होना चाहिए या सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को साइन एंड कोस में कन्वर्ट करना है। जितना क्वेश्चन को आप साइन कोस में चालू करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए इजी होगा। तो उसी मेथड को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आपके साथ दो क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। लाइक sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा एंड प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, और मुझे रिजल्ट चाहिए इक्वल में 2 बाय 1 माइनस 2 cos स्क्वायर। अब पहले ही क्वेश्चन साइन कोस में, इसलिए मुझे साइन कोस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे ये पता लग रहा है कि दोनों क्वेश्चंस में अलग अलग है, एक में प्लस साइन है और एक माइनस साइन है। फॉर एग्जांपल साइन माइनस cos थीटा एंड sin थीटा प्लस cos थीटा। फॉर दिस वी हैव टेकन एलसीएम, तो मैं इन क्वेश्चन के लिए एलसीएम लेता हूं। sin थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा प्लस cos थीटा। मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे पता है sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर के साथ कन्वर्ट होगा और sin थीटा माइनस cos थीटा भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। यहाँ मैं लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब होल स्क्वायर में मुझे पता फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2a b एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, sorry with minus sign because a here whole square of a minus b and divide by a plus b and a minus b, we have the value a square and minus b square। अब दोनों ही फॉर्मूले, तीनों ही फॉर्मूले आप रीड करें तो आपको तीनों ही फॉर्मूले पहले भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 10th अलजेब्रा में भी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रहे हैं हम a plus b होल स्क्वायर ऑफ a plus b a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab and होल स्क्वायर ऑफ a minus b, then value of a square b square minus 2ab and a plus b and a minus b multiply, then result will be a square minus b square। तीनों ही अलजेब्रिक प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। तो a कौन sin स्क्वायर cos स्क्वायर, स्क्वायर फार्मूला में हम जानते हैं दोनों का सम 1 होता है, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा and sin square cos theta again 1 minus 2 sin theta cos theta divide by sin square minus cos square। तो मैं मुझे रिजल्ट के अकॉर्डिंग cos square चाहिए, तो मैं sin square की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ 1 minus cos square theta, और ऑलरेडी मेरे पास है cos square theta, तो 2 sin theta cos theta plus sin and 2 sin theta cos theta minus sin, 1 और 1 2, then 2 by 1 minus cos square 1 time cos square 1 time then cos square 2 time then 2 cos square theta is that answer of right hand side। यही आंसर मुझे प्रूव करना था। अब इसी टाइप से मैं क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस कर रहा हूँ। तो 26 के स्टार्ट में देखिए cos a by 1 minus tan plus sin a by 1 minus cot a। तो दोनों ही क्वेश्चन में हमें tan और cot का tan और cot मिल रहा है, तो जिसको हमने sin और cos में कन्वर्ट करना है। तो cos a by 1 minus tan, tan को मैं sin a by cos a राइट कर रहा हूँ, प्लस sin a अगेन cot a को मैं वापस में रिवर्स चेंज करूंगा, तो 1 minus cos a by sin a। अब अकॉर्डिंग टू देखिए डिनोमिनेटर वैल्यू में मेरा एलसीएम लेना बन रहा है, तो जैसे स्टेप को हम सॉल्व करते हैं हमें आइडिया मिलता जाएगा, हमें नेक्स्ट स्टेप का हिंट मिलता जाएगा। तो cos a by एलसीएम ले रहा हूं cos a माइनस sin a प्लस sin a डिवाइड बाय एलसीएम इज टेकिंग sin a माइनस cos a। अब मुझे पता है जब अपॉन वाली दो टर्म्स होती है तो लास्ट जो अपॉन वाली टर्म है उसको रेसिप्रोकल करके मैं ऊपर लेके जाऊंगा,
तो cos a by 1 मल्टीप्लाई बाय cos a by cos a minus sin a and plus sin a by 1 into sin a multiply with sin a minus cos a। अब दोनों ही टर्म में हम देखें तो यहाँ सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, cos a माइनस sin a और sin a माइनस cos a। तो माइनस साइन में कॉमन लेंगे cos स्क्वायर बाय cos a माइनस sin a। तो यहाँ माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस साइन स्क्वायर cos a माइनस साइन। अब दोनों ही डिनोमिनेटर सेम होने के कारण मैं दोनों ही वैल्यू से डिनोमिनेटर वैल्यू कॉमन ले लूँ 1 बाय cos a माइनस sin a। तो वैल्यू मेरे पास आ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज की थी a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम मेरे पास प्रॉपर्टी मिल रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम इसका रिवर्स यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। रिवर्स यूज करने के लिए हम बात करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो 1 बाय cos a माइनस sin a हमारे पास ऑलरेडी है टर्म। तो यहाँ वैल्यू मुझे मिलेगा cos a प्लस sin a एंड cos a माइनस sin a। अब ये सेम वैल्यू होने के कारण कैंसिल होगा, जो मेरा वैल्यू रहा cos a प्लस sin a। और यही मुझे राइट हैंड साइड में आंसर में मुझे चाहिए। Now another question is 29 number is that if sin theta sec theta plus tan theta is that value p, then prove that। तब मुझे प्रूव करना है that p square minus 1 by p square plus 1 is that value of sin theta। तो ये मुझे प्रूव करना है क्वेश्चन को। तो वैल्यू में स्टार्ट कर रहा हूं when if p value is that sec theta plus tan theta, then taking LHS form side of question p square minus 1 by p square plus 1 और इक्वल प्रूव करना मुझे sin theta। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, p की वैल्यू पुट कर रहा हूँ sec theta plus tan theta का होल स्क्वायर माइनस 1 and by होल स्क्वायर ऑफ sec theta plus tan theta plus 1। Now we have a whole square of term, then apply the whole square of a plus b, that the value of sec square theta plus tan square theta plus 2 sec theta tan theta and minus 1, and also upon sec square theta plus tan square theta plus 2 sec theta tan theta and plus 1। एंड लास्ट हमने डिस्कस किया था उस क्वेश्चन में, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी 1 प्लस tan स्क्वायर वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से किसी प्रॉपर्टी को हम यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ। sec स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब -1 कांस्टेंट को मैंने आगे शिफ्ट किया क्योंकि sec स्क्वायर -1 फार्मूला बन जाएगा, tan स्क्वायर -1 फार्मूला हम ट्राई करेंगे बनाने का। अब +1 को भी शिफ्ट कर रहा हूं मैं sec स्क्वायर के पास, sec स्क्वायर +1 एंड प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 sec थीटा एंड tan थीटा। यहां हम देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल sec स्क्वायर। तो यहां अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूं एक साथ, तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होकर मेरा sec स्क्वायर में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ +1 को अगर मैं ट्रांसफर कर दूँ इस साइड अपोजिट साइड में, तो यहाँ ये फॉर्मूला sec स्क्वायर -1 भी फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये आपको कांस्टेंट वैल्यू से ही इंडिकेट कर रहा है, आपको कांस्टेंट वैल्यू से हिंट मिल रही है। तो कांस्टेंट वैल्यू से मुझे हिंट मिलने का sec स्क्वायर -1 मुझे पता वैल्यू किसका आएगा, tan स्क्वायर का।
tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एंड सिमिलर sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर। तो ऊपर tan स्क्वायर 2 टाइम होगा और नीचे sec स्क्वायर 2 टाइम हो चुका है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा एंड अपॉन वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर थीटा एंड 2 sec थीटा प्लस sec थीटा एंड tan थीटा। अब दोनों ही टर्म में मुझे 2 कॉमन एंड tan थीटा इज आल्सो कॉमन, दैट देन वी हैव टेकन कॉमन वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा फ्रॉम अपसाइड एंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस sec theta and denominator value have same values that take a common of 2 sec theta and sec theta common, and again we have the bracket of sec theta plus tan theta, then the same value we have cut the term and the value of 2 tan theta and 2 sec theta and also cancel of 2 को 2 से भी कैंसिल करते हैं तो वैल्यू मेरे पास आता है tan theta by sec थीटा, और tan थीटा का वैल्यू मुझे पता है sin थीटा बाय cos थीटा, और अपॉन में sec थीटा को मैं 1 बाय cos थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये जो वैल्यू है रेसिप्रोकल के साथ ऊपर जाएगी, तो sin थीटा बाय cos थीटा इनटू cos थीटा बाय 1, तो cos से cos कैंसिल करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू रहेगा वो sin थीटा है, और यही मुझे राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। क्वेश्चन की हम शुरू से बात करते हैं। क्वेश्चन के लिए 29 नंबर सम था, तो sec थीटा प्लस tan थीटा वैल्यू है p, तो अब आपको प्रूव करना है p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन में p की वैल्यू पुट की sec प्लस tan का होल स्क्वायर sec प्लस tan का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एज इट इज मैंने रखा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो माइनस 1 और प्लस 1 को मैंने दोनों को शिफ्ट किया sec के पास, तो फर्स्ट वाला फार्मूला बना sec स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल tan स्क्वायर, और सेकंड वाला बना प्लस साइन था तो प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर 2 टाइम होने का 2 sec स्क्वायर और ऊपर tan स्क्वायर 2 टाइम होने के कारण 2 tan स्क्वायर राइट करें। अब दोनों ही टर्म में मैंने देखा 2 और tan कॉमन आ रहा है, डाउन साइड में 2 और sec कॉमन आ रहा है, दोनों को कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट कैंसिल होते हैं, और tan बाय sec tan को sin बाय cos और sec को 1 बाय cos में कन्वर्ट किया, तो cos को कन्वर्ट किया तो cos कैंसिल होता है, जो मेरा टर्म रहता है sin थीटा। इज दैट आंसर ऑफ राइट हैंड साइड।